हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज नंबर 1। सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम रीकैप करते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि वेब फॉर्म्स पर कंट्रोल्स को प्लेस करके यूज़र से हम जो नेम इनपुट लेते हैं उसे हम वेब पेज पर किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें फॉर्म पर कंट्रोल्स कैसे प्लेस करने हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम का यूज़ करके, और फिर उसके बाद बैकएंड पे हमें कोड कहाँ लिखना है, बटन्स पर कोड लिखकर हम उसका बैकएंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो आज इसी वीडियो सेशन के एंड में हमने आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर की थी कि आपको यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और उसका आउटपुट जनरेट करना है वेब फॉर्म पर। आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। हमें ASP.NET में वेब ऐप परफॉर्म करनी है जो 2 नंबर्स का टोटल करें, और उसके लिए हम कोई भी अपनी तरफ से अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सकें और जो भी कैलकुलेटेड रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करवाया जा सके। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहले इसका स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। इस तरह की हम एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमने ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवाया है सम ऑफ 2 नंबर्स, और हमने यहाँ पर जो कंट्रोल्स प्लेस किए हैं 5 कंट्रोल्स हमने इसमें लगाए हैं। 2 लेबल्स हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स हैं और एक कमांड बटन है। तो यहाँ पर हमने पहले लेबल 1 लिया है जिसमें हमने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दिया। ऐसे ही हमने सेकंड नंबर के सामने टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दिया। कैलकुलेट सम पर हम क्लिक करने पर इन दोनों का टोटल इस रिज़ल्ट लेबल में फाइनली प्रिंट करवाएंगे। और बैकएंड पे हम जो कोड डिज़ाइन करने वाले हैं, तो बैकएंड पे हमें जो कोड लिखना है उसके लिए हमें ये कुछ लाइंस लिखनी हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं डेसिमल डेटा टाइप के साथ। ए वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट टू इंट 32, यानी जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है हमारा उसका लेबल का जो नाम है, इस बार मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए TB1 रखा है। तो TB1 कंट्रोल जो है उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको हम, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है तो हम उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। इस वजह से हमने उसको क्या किया है, इंटीजर के 32 बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और उसे डेसिमल के ए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सिमिलरली हमने टेक्स्ट 2 में जो वैल्यू यूज़र इनपुट करता है उसे हमने कन्वर्ट करके इंटीजर 32 फॉर्मेट में और उसे बी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। और सिंपली उसका टोटल परफॉर्म करने का प्रोसेस डेसिमल सी में हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ दिया। और फिर उसके बाद फाइनली हमने रिज़ल्ट में क्या किया, जो लेबल लास्ट लेबल है जो रिज़ल्ट के नाम से, उसको हमने रिज़ल्ट नाम दिया है डॉट टेक्स्ट। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ प्लस जो TB1 के टेक्स्ट की वैल्यू है, जो भी नंबर हमने इनपुट किया है, फिर उसके बाद उसको कंबाइन करने के लिए, कनकैटिनेट करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ को, फिर हमने प्लस का सिंबल प्रिंट करवाया और फिर कनकैटिनेट किया टेक्स्ट 2 की वैल्यू को और फिर इक्वल टू कनकैटिनेट करवाया। और फिर फाइनली हमने जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। यहाँ पे इस बार हमने स्ट्रिंग में किया क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद, नंबर्स में कैलकुलेट करने के बाद उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ही बाकी टेक्स्ट के साथ प्रिंट करवाया जा सकता है। तो ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस फॉर्मेट में हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। जो 2 वैल्यूज़ आपने दी हैं 45 और 23, इसको जब हम कैलकुलेट सम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है सम ऑफ 45 + 23 = 68। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आप डिज़ाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंट्रोल्स को हमने यहाँ पे ये लेबल लगाया, हमने लेबल 1 है, ये लेबल 2 5 है, हमने इसके अंदर सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया। और फिर उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, इसको नाम हमने TB1 दिया हुआ है, और ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, इसको नाम हमने TB2 दिया हुआ है। और ये हमारा नेक्स्ट लेबल है जिसको हमने रिज़ल्ट नाम दिया हुआ है। और एक हमने बटन बनाया है जिसका नाम बटन 1 है, जिस पे हमने कैलकुलेट सम जो है वो लेबल रखा है इसके ऊपर प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए, कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो ये डिज़ाइन करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस पर जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो हम इसके कोड सेक्शन में आ जाते हैं, और कोड सेक्शन में हमें जो वैल्यूज़ लिखनी हैं
वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सबसे पहले तो हमें डेसिमल डेटा टाइप के अंदर a वेरिएबल लिया और उसमें हमने कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 और tb1 डॉट टेक्स्ट हमने यहाँ पे पहला टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो हमने इसके अंदर कन्वर्ट करके डेसिमल में ट्रांसफ़र कर दी a वेरिएबल में। सिमिलरली इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल b के अंदर हमने दूसरी वैल्यू यहाँ पर रखी है कन्वर्ट टू इंटीजर 32 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल c में क्या कर रहे हैं, a और b का टोटल हमने यहाँ पे परफॉर्म करवाया। और फिर उसके बाद हमने रिज़ल्ट में क्या किया, उसके टेक्स्ट में हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है। सबसे पहले हमने मैसेज प्रिंट करवाया सम ऑफ, फिर कंबाइन किया हमने tb1 की टेक्स्ट की वैल्यू, फिर उसके बाद कंबाइन किया प्लस का सिंबल, फिर कंबाइन किया हमने यहाँ पर इसमें tb2 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, और फिर उसके बाद हमने इक्वल्स टू को कंबाइन किया और लास्ट में हमने कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग में हमने अपनी c की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा कोड था और जिसको सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रन करते हैं, रन करने पर हमें जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, हमारा फॉर्म रन होता है और फॉर्म रन होने पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल आ गया और ये हमारा फॉर्म जो है ब्राउज़र के अंदर ऑटोमेटिकली रन हो गया। और इसमें हमने जो डिज़ाइन तैयार किया है वेब फॉर्म पे कंट्रोल्स को प्लेस करके, वो कंट्रोल्स जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, सपोज 67 दिया और फिर उसके बाद दूसरे में हमने यहाँ पे दे दिया 83 या 82। तो जैसे ही हम कैलकुलेट सम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है। देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, सम ऑफ 67 प्लस 82 इज़ 149। तो इस तरीके से हम अगर वैल्यूज़ चेंज करते हैं इसमें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं और जैसे ही हम सम पे क्लिक करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेशंस हो जाते हैं। जिसको भी हम वैल्यू चेंज करते हैं और जैसे ही चेंज करके हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली अपडेशंस जो हैं वो साथ के साथ इसमें हो जाते हैं। आप इस फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स जितनी बार चाहें उतनी बार रीकैलकुलेट कर सकते हो। जो नॉर्मली दूसरी एप्लीकेशंस में फॉर्म जो आपका है या जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है और फिर उसके बाद आपको दोबारा उसे रन करना पड़ता है। अगर हम C की बात करें या C++ की बात करें, जावा की बात करें या पाइथन की बात करें, तो उन सब के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशंस या जो भी आपने परफॉर्म किया है वो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद हमें उसे दोबारा से री एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जबकि इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है, आप एक ही बार में जब तक ये फॉर्म अपलोडेड है साथ के साथ अपडेशन होते जाएंगे। आप अपना डेटा जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज करके कैलकुलेट सम पे क्लिक करते रहिए और आपको अपडेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइज नंबर 1 वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जो करने वाले हैं ये एपिसोड नंबर 11 था और प्री कैप है हमारा। एपिसोड नंबर 12 में क्या होगा, हम ऐप डेवलप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपनी वेब ऐप पर कितने कंट्रोल्स प्लेस करते हैं और उसमें कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करके रिजल्ट्स को शो किया जा सकता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।